Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, Vanakkam, Pranam, and hello. This is Ravikant Sharma, and welcome you all to my channel Soul Physics. Today we are going to start a continuation part of my previous video. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती क्या है, उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या है एंड उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से हम स्टडी करेंगे कि न्यूमेरिकली हम कैसे उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई सिस्टम है और सिस्टम में एक से ज़्यादा अगर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सारे चार्जेस के वजह से एक पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा। सो पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या है। हम मेथड डिस्कस करेंगे जहां पे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यूज करके हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो। सो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ही बेस पे ये न्यूमेरिकल रखा हुआ है। तो पहले वो कॉन्सेप्ट को वापस से थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती क्या है। सो रिकॉल कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम infinity to a given point under the electric field। अभी जैसे मान लो कि यहाँ पे सोर्स चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैं मान ले रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे चार्ज को इन्फिनिटी लोकेशन पे लाई कर रहा है ना बेटा। तो ये इन्फिनिटी से तुम एक पॉइंट पे लेके आ रहे हो, जैसे मान लो कि ये पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ। चार्ज मतलब रेडियली आउटवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो अभी यहाँ पे आप जैसे ही वो चार्ज को, कोई भी टेस्ट चार्ज को आप लेके आ रहे हो, ये पॉइंट पे लेके आ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो। उस जो भी फोर्स उसे लग रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में उस चार्ज को आप लेके आ रहे हो, ठीक है ना। तो जो भी आप वर्क कर रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस टेस्ट चार्ज को लाने के लिए, तो दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को एक बार वापस से रीड करते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज 1.3 into 10 to the power minus 7 coulomb from infinity to a point in an electric field is 6.5 into 10 to the power minus 5 joule। अब इसमें क्या फाइंड करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक्सक्यूज मी, यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू दिया, जो टेस्ट चार्ज जो हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू हमें दिया हुआ है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 1.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, है ना। अब इस टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से कोई पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, जैसे कि ये डायग्राम आपको बगल में मैंने बनाया हुआ है। ये टेस्ट चार्ज इनिशियली उसकी वैल्यू हमको दी गई है, उसको ए पॉइंट पे हम लेके आ रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो वर्क रिक्वायर हुआ कहाँ से, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए, उसका वर्क का जो वैल्यू है इट इज ऑलरेडी गिवन, विच इज 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 जूल, है ना। तो मुझे अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। अब यहाँ पे वही एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। सो पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट, लेट्स से ए पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन कितना है बेटा, वर्क डन का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, टेस्ट चार्ज की वैल्यू हम लिखेंगे, तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू है 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1.3 into 10 to power minus 7. So 13 5s are 65. So it will be 5 into 10 to power 2 वोल्ट, है ना। ऐसा यूनिट हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। सो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, एक व्यू मिल गया कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अब एक और न्यूमेरिकल पे थोड़ा फोकस करते हैं, यहाँ पे चीजें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और अच्छी तरीके से हो जाएगी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट इन अ गिवन फिगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी। ये फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी सोर्स चार्ज दिया हुआ है।
सोर्स चार्ज की वैल्यू है 10 माइक्रो माइक्रो कूलम, विच मींस 10 into 10 टू पावर माइनस 12 कूलम आपको सोर्स चार्ज की वैल्यू दी गई है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए पॉइंट पे भी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और बी पॉइंट पे भी पोटेंशियल पॉइंट कैलकुलेट करना है, और ए पॉइंट का जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 0.1 मीटर, और बी पॉइंट का जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 0.20 मीटर, ठीक है। अब ए पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो याद करो प्रीवियस एक्सप्रेशन में मैंने बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज हो, ठीक है, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज मैंने रखा हुआ है, इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, लेट्स से ए पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना है क्या, पोटेंशियल, इसका एक्सप्रेशन हमने प्रीवियस वीडियो में डिराइव भी किया था। सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए विच इज लोकेटेड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम अ सोर्स चार्ज, सो पोटेंशियल होगा वी ए इज इक्वल टू के, अगर मान के चलते हैं कि सोर्स चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, लेट्स से चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो Q है, तो इट विल बी Q बाय R। मैंने बताया था कि Q जो था इट इज अ चार्ज ऑफ सोर्स, है ना, साइन के साथ वैल्यूज रखनी है, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है। तो अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया हुआ है सोर्स चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है और ए पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो पोटेंशियल क्या होगा, वी ए इज इक्वल टू के सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय ओ ए, है ना। ओ ए क्या है बेटा, ओ इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज, तो अब k की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ इनटू चार्ज की वैल्यू हमें दी गई है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10⁻⁻12 कुलम, और डिवाइडेड बाय OA की बात करें तो OA की वैल्यू भी हमें दी गई है 0.10 मीटर। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कहाँ, इसका आंसर अराउंड 0.90 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये आया क्या हमारा, हमें पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई ए पॉइंट पे, ठीक है ना। अब उसी तरीके से बी पॉइंट पे भी हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो बी पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो अगेन सेम एक्सप्रेशन लगेगा, के क्यू, लेकिन डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का लेना है, सोर्स चार्ज से उस लोकेशन का डिस्टेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ बी, चार्ज की वैल्यू होगी 9 × 10⁹, और चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा, चार्ज की वैल्यू है 10 × 10⁻12 सोर्स चार्ज की वैल्यू, और डिस्टेंस हमारे पास है 0.12, है ना। अब सॉरी 0.2, ये डिस्टेंस है हमारे पास। अब जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी कम अराउंड 0.45, आंसर विल बी 0.45 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल एट बी। अब देखो ये लॉजिकली भी अगर देखें तो कॉन्सेप्चुअली भी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास यहाँ पे सोर्स चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने सोर्स चार्ज रखा है और यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है ना। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर मुझे कोई भी टेस्ट चार्ज, जैसे मान लो यहाँ पे दो पॉइंट मैंने रखा है, ए पॉइंट रखा है और बी पॉइंट रखा है, अब यही टेस्ट चार्ज को मैं लेके आ रहा हूँ, तो अब मुझे कैलकुलेट करना है कि पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कौन से साइड पे ज्यादा होगा, ए के पास ज्यादा होगा या बी के पास ज्यादा होगा। तो लॉजिकली देखें तो अगर मुझे ये टेस्ट चार्ज को ए के तरफ अगर मैं लेके आऊं तो उसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिपल्जन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और अगर बी के पास लेके आऊं तो उसे कम एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्यू नॉट, मतलब ये टेस्ट चार्ज को ए के तरफ लेके आऊं तो मुझे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब ए के पास पोटेंशियल बी से ज्यादा ही होना चाहिए। तो अब सोर्स चार्ज की बात करो तो सोर्स चार्ज में अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो जितने पास में आप आओगे उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी। और यहाँ पे देखो हमने न्यूमेरिकली भी वही निकाला कि वीए की जो वैल्यू आई है हमारे पास कितनी आई है 0.90 वोल्ट, वीबी की वैल्यू हमारे पास आई है 0.45 वोल्ट, मतलब कि ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज से जैसे आप दूर जा रहे हो, है ना, जैसे ही आप दूर जा रहे हो पोटेंशियल की वैल्यू भी ग्रेजुअली कम हो रही है। तो एक कहीं ना कहीं हमें एक हिंट मिल रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से जितना हम दूर जा रहे हैं ना पोटेंशियल की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक हिंट है, ये हिंट अभी छुपा के रख रहे हैं बिकॉज आगे चल के इसी चीज को हम लोग यूज करने वाले हैं। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं पॉजिटिव सोर्स चार्ज से, वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेजुअली कम होती जा रही है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, वर्क डन इन टेकिंग अ सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अब ये नेगेटिव चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज की वैल्यू है हमारे पास कितनी, अब ये जो क्यू नॉट की वैल्यू हमें दी है सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट पोलैरिटी, मतलब हो गया 10 × 10⁻⁻12 कुलम, है ना। अब इससे हम ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं तो अगेन हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है पोटेंशियल
at B minus potential at A is equal to work done from A to B, किसको लेके आ रहे हैं, इसे लेके आ रहे हैं, ये नॉर्मल एक्सप्रेशन है। तो अब यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल हमारे पास कितना है, फाइनल पोटेंशियल अभी हमने कैलकुलेट किया था 0.45 और इनिशियल पोटेंशियल हमारे पास कितना है 0.90 इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, यही हमें कैलकुलेट करना है। और टेस्ट चार्ज की वैल्यू भी हमें, एक्सक्यूज मी, टेस्ट चार्ज की वैल्यू भी हमें दी गई है, कितनी दी गई है, माइनस में 10 × 10⁻12, ठीक है। तो अब जब इसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एलएचएस में फोकस करें तो इट विल बी -0.45, है ना, और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे -10 × 10⁻12 विच इज योर वर्क डन टेकन फ्रॉम ए टू बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4.5 से 10 मल्टीप्लाई करोगे 0.45 से तो इट विल बी 4.5। तो आपका वर्क डन कितना आया बेटा, वर्क डन अलोंग द ए बी इज 4.5 इंटू 10⁻12 जूल, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि किस तरीके से हम इस सोर्स चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके आएंगे, तो किस तरीके से हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्या कि अब जो भी वर्क करते हैं, वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क मतलब कि किस तरीके से कोई भी चार्ज को आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे अगर आप मूव कर रहे हो, तो वो जो एनर्जी जो है, वो एनर्जी कौन से फॉर्म में वो स्टोर करेगा। तो एनर्जी जो स्टोर करेगा दैट विल बी इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो नॉर्मली हमने जो कैलकुलेट किया ना, दैट विल बी नथिंग बट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। इसके बारे में डीपली मैं डिस्कस करूंगा मे बी इन नेक्स्ट वीडियो, बट एज ऑफ नाउ लेट्स मूव अहेड। चलो, ये मेन पॉइंट आ गया जो हमें डिस्कस करना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास एक ही चार्ज है, तो एक चार्ज की वजह से विच इज सोर्स चार्ज, तो उस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस ए लोकेशन पे, तो मैं जनरली मैं पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करता हूँ, वी ए इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये जनरल एक्सप्रेशन है ना, एक चार्ज के लिए। लेकिन अगर सपोज करो मेरे पास इस ए पॉइंट के अराउंड एक से ज्यादा चार्जेस एग्जिस्ट किए, तो क्या होगा, अगर मैं ये ए पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, अब मैं लेट से कि यहाँ पे इस पोजीशन पे R1 पोजीशन, लेट्स से दिस इज योर R1 पोजीशन, जहाँ पे हमारे पास एक Q1 चार्ज लाई कर रहा है, लेट्स से हमारा R2 लोकेशन है जहाँ पे हमारा Q2 चार्ज लाई कर रहा है ना। तो ऐसे रैंडमली मैं लेके चल रहा हूँ कि R3 लोकेशन है जहाँ पे हमारे पास Q3 चार्ज लाई कर रहा है, वैसे हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, Qn चार्जेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो सारे चार्जेस के वजह से अगर मुझे ए पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो इसके पीछे जो हिंट है, हिंट समझो कि पोटेंशियल जो होती है ना, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बताया था मैं। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, तो एक प्रॉब्लम तो आराम से हट गई कि यहाँ पे हमें कोई वेक्टर एडिशन करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब वेक्टर रूल हमें लगाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन हम लोग कर लेंगे नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो अब मुझे, अगर मुझे ए पॉइंट पे सारे चार्जेस के वजह से मुझे टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ ऑल दी चार्जेस, है ना। तो यहाँ पे सारे पोटेंशियल जितने भी चार्जेस है, सारे चार्जेस की वजह से ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ रहा है उसका हमने स्केलर एडिशन कर लिया। अब स्केलर एडिशन कर लिया, इसका मतलब v1 की जगह पे आएगा k q1 बाई r1, v2 की जगह पे आ जाएगा बेटा k q2 बाई r2, v3 की जगह पे आ जाएगा k q3 बाई r3, अप टू k qn बाई rn। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि नेट पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें कि जब भी हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, स्केलर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन को लेके कोई भी परेशानी नहीं रखनी है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सिंपल सा स्केलर एडिशन कर लेना है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो अगर ये क्लियर हो गया ना, तो इसके बेस पे एक और चीज मैं अगर आपसे पूछूं कि लेट्स से ये तो डिस्क्रीट पार्टिकल हुआ, ये जो चार्जेस है वो डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर मैं मान लूं कि मेरे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट्स से कि अगर मेरे पास एक 2 डायमेंशन में एक डिस्क पड़ा हुआ है ना, अब 2 डायमेंशन में डिस्क है, तो अब इस कंडक्टिंग बॉडी पे, इस डिस्क पे बहुत सारे चार्जेस पार्टिकल है, चार्जेस है।
अब ये सारे चार्जेस की वजह से इस अगेन ए पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जो ए लेट्स से कि आर डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो अब मैं इन डिस्क पे जितने भी चार्ज पार्टिकल है ना, डिस्क मतलब ऐसा समझो कि कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चार्जेस है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। यहाँ पे ऊपर वाले केसेस में क्या थे, सारे चार्जेस जो थे वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो हम बोल सकते थे कि यह डिस्क्रीटली अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मैंने स्केलर एडिशन कर लिया। लेकिन इस केस में अगर चार्जेस एकदम एक दूसरे के क्लोजली एसोसिएटेड है, ठीक है, तो उस केस में मैं एडिशन की जगह पे आई विल बी यूजिंग इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एडिशन की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा चीज है कि कोई भी छोटा सा चार्ज हम यहाँ पे ले लेंगे, छोटा सा चार्ज ले लो, से फॉर एग्जांपल लाइक मैंने डी क्यू चार्ज ले लिया। तो अगर मैंने मान लो कि यहाँ पे ये छोटा सा रीजन ले लिया, इस छोटे से रीजन में चार्ज लाई कर रहा है डी क्यू आर डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल कितना होगा ए पॉइंट पे, हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे वी ए इज इक्वल टू डी क्यू बाई आर, वही हुआ ना बेटा, के डी क्यू बाई आर। पोटेंशियल तो वही हुआ, चार्ज की जगह पे, सोर्स चार्ज की जगह पे हमने क्या लिया, डी क्यू चार्ज लिया। अब मैं क्या करूंगा कि ये डी क्यू चार्ज का एडिशन कर लूंगा मैं सारा, है ना, एक एक चार्ज सारा ऐड करना है। तो एडिशन की जगह पे कंटिन्यूस बॉडी में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, किसका इंटीग्रेट करते हैं, चार्जेस का, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। अब हमें पता है कि अगर मान लो कि अब डी क्यू का तीन वे से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर टू डायमेंशन बॉडी है, तो टू डायमेंशन बॉडी के लिए मुझे पता है कि चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा, सिग्मा मल्टीप्लाई बाई ए। अगर थ्री डायमेंशन है तो थ्री डायमेंशन के लिए चार्ज डेंसिटी हम लोग क्या लेते हैं, चार्ज डेंसिटी हम लोग लेते हैं रो, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, which is again is equal to total charge is nothing but it will be rho into v, है ना। और उसी तरीके से वन डायमेंशन की अगर बात करूँ तो वन डायमेंशन के लिए हमारे पास लीनियर डेंसिटी होती है लैम्बडा विच इज क्यू बाई एल। तो अगेन टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लैम्बडा इंटू एल। यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। अब डिपेंड करता है कि ये जो आपका जो कंडक्टिंग बॉडी है, जो आपका कंटिन्यूस बॉडी है, उसका डायमेंशन कैसा है, वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन है या फिर थ्री डायमेंशन है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करनी है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं वन डायमेंशनल के बारे में बात करूँ तो डी क्यू रिप्लेस हो जाएगा किसमें, डी क्यू विल बी रिप्लेस एज फॉर वन डायमेंशन वी ए विल बी इक्वल्स टू के by r, again the r can be a variable, and divided by integration of lambda into dl. This is the integration part of va, and similarly ये तो वन डायमेंशन के लिए हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया तुम्हारा वन डायमेंशन के लिए। उसी तरीके से अगर टू डायमेंशन के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो दिस डी क्यू को रिप्लेस करो सिग्मा इंटू डी ए के फॉर्म में, है ना। और थ्री डायमेंशन के लिए अगर मुझे डिस्कस करना है तो थ्री डायमेंशन के लिए डी क्यू विल बी चेंज एज रो इंटू डी बी। तो इस तरीके से आपको करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर टू डायमेंशन यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा वी ए इज इक्वल टू के, लेमडा की जगह पे हो जाए, डी क्यू की जगह पे हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए डिवाइडेड बाई आर। उसी तरीके से थ्री डायमेंशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो वी ए इज इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी वी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें ध्यान रखना है कि डिस्क्रीट बॉडी हो या फिर कंटिन्यूस बॉडी हो, उसमें हमें कैसे एडिशन का इस्तेमाल करना है और कैसे हमें इंटीग्रेशन का यूज करना है। बट की कॉन्सेप्ट हमें ये ध्यान रखना है कि एज लॉन्ग एज system of charges is concerned, as long as multiple charges is concerned, total potential is nothing but simple algebraic addition of all the potentials। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर ये चीजें अगर तुम्हें क्लियर हो चुकी है तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएगी कि प्रीवियस वाले जो कॉन्सेप्ट का एक्चुअल में एप्लीकेशन कैसे किया गया है। तो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या बता रहा है क्वेश्चन में कि अ चार्ज ए of 8 microcoulomb is situated at distance 1 meter from a charge B which is -2 microcoulomb। ये charge B का जो magnitude है which is negative, and calculate the potential at the mid point C। यहाँ पे C point पे मुझे potential calculate करना है। अब देखो, अब यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो गया। अब इनिशियली अगर एक चार्ज की वजह से मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता तो मैं क्या लगाता, मैं एक कॉन्सेप्ट यूज कर लेता v इक्वल्स टू के क्यू बाई आर।
बट अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे चार्ज हमारे पास एक नहीं है बल्कि दो चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उस सी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है तो पहला तो पोटेंशियल 8 माइक्रो कूलम से कैलकुलेट करूंगा, फिर पोटेंशियल -2 माइक्रो कूलम से कैलकुलेट करूंगा और दोनों को क्या करूंगा, एडिशन कर दूंगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहाँ पे हमें करना है। चलो, तो लेट्स से कि इंडिविजुअली वी विल कैलकुलेट पोटेंशियल at C is equal to potential due to 8 the potential due to charge 8 plus potential due to charge 2 microcoulomb। 8 और 2 मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि what is 8 and what is 2। 8 representing the charge 8 वाला, है ना, और 2 रिप्रेजेंटिंग 2 कूलम वाले चार्ज का पोटेंशियल। तो चलो पहले पोटेंशियल 8 के वजह से कैलकुलेट करते करते हैं, कितना आ रहा है, V इक्वल्स टू के इंटू चार्ज जो होनी चाहिए वो सोर्स चार्ज विथ साइन, यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है बेटा, यहाँ पे ये डिस्टेंस पे फोकस करें तो इट विल बी 0.50 सो इट विल बी 0.50, दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, ओके। उसी तरीके से हमारे पास V2 पे फोकस करते हैं तो V2 पे हो जाएगा K इंटू चार्ज विथ साइन विच इज -2 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 0.3 0.2 कितना हुआ 0.5, अगेन दिस इज आल्सो 0.5। अगेन अब इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं तो पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू V8 की वैल्यू हमें पता है K, जो कि हम कॉमन ले लेते हैं, पहले वैल्यू रख देते हैं, चलो 8 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.50, फिर प्लस में यहाँ पे आ जाएगा k इंटू -2 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.50, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और k की वैल्यू कॉमन है, 0.5 की वैल्यू भी ज़्यादा है तो कॉमन है तो सारे निकाल देते हैं, तो हम हमारे पास आएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 डिवाइडेड बाई 0.5 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 8 -2 इंटू 10 टू पावर -6, 8 -2 कितना हुआ 4। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल हो जाएगा 4 इंटू 9, सो दैट विल बी सॉरी इट 6 इंटू 9 सो 54, तो यहाँ पे हो जाएगा 54 इंटू 10 टू पावर 9 -6 एंड डिवाइडेड बाय 0.5। अब यहाँ पे इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सो इट विल बी 554 डिवाइडेड बाय 0.5, यहाँ पे हो जाएगा 10 टू पावर 3। सो 54 को अगर 0.5 से डिवाइड करें कितना आ रहा है बेटा, देख लो, आप भी कैलकुलेट कर लो। सो इफ 54 डिवाइडेड बाय 0.5 इट इज 108, सो आंसर इज 108 into 10 to power 3, right? So answer is 108 into 10 to power 3 वोल्ट। तो यहाँ पे इतना पोटेंशियल हमारा आ चुका है, क्लियर है। सिमिलरली अगर मुझे और क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट पोटेंशियल डी, अब डी पे भी हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो पोटेंशियल डी पे कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू 8 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2। तो पोटेंशियल ड्यू टू 8 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V8 इज इक्वल टू अगेन 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू चार्ज की वैल्यू हमें पता है 8 इंटू 10 टू पावर -6, ठीक है, और डिस्टेंस में क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, देखो या डी तक का डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा, मतलब हो जाएगा 0.5 प्लस 0.3 विच इज 0.80। और V2 की अगर फोकस करें तो V2 पे हो जाएगा K मतलब 9 इंटू 10 टू पावर 9 और चार्ज की वैल्यू है हमारे पास -2 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस अगर यहाँ पे देखें तो ये डिस्टेंस बहुत छोटा है 0.2, तो 0.20, ठीक है ना, 0.2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अब हम नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, नेट पोटेंशियल इज V8 प्लस V2 और V8 की वैल्यू कितनी है बेटा 9 इंटू 10 टू पावर 9 और सो लेट्स से अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर -10 टू पावर 6 है, इट इज -6 सॉरी, 10 टू पावर -6 कॉमन में ले रहा हूँ, अब जो भी ब्रैकेट में बच रहा है, क्या बच रहा है यहाँ पे, ब्रैकेट में बच रहा है हमारा 8 डिवाइडेड बाय 0.80 एंड -2 डिवाइडेड बाय 0.20, है ना। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत सिंपल कैलकुलेशन बन जाएगा, यहाँ पे पेज है हमारे पास कि नहीं, नहीं है पेज, ओके। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा सी
even you can take common certain values. So here यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 10⁻3, यहाँ पे मैं ग्रीन से कर रहा हूँ. So 9 VD इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻3, और यहाँ पे 10⁻8 से भी कैंसिल हो जाएगा ना, 8 0.10, 2 भी कैंसिल हो जाएगा 0.10. ठीक है, सो इट विल बी 0, राइट. तो यहाँ पे ओवरऑल द वैल्यू तो यहाँ पे 0 आ गया. तो पोटेंशियल एट D इज 0. सो इफ पोटेंशियल एट D इज 0, अब हमें क्या पूछा हुआ है? पोटेंशियल एट D भी हमने कैलकुलेट किया. पोटेंशियल एट D की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, और पोटेंशियल एट C की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी बेटा? 108 इंटू 10⁻3. 108 इंटू 10⁻3, ये भी हो गया. अब पूछा है कि हाउ मच वर्क विल बी डन इन टेकिंग 0.02 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम D से C. अब ये चीज हमें करनी है. मैं यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना दे रहा हूँ. इसी चीज में हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, बल्कि मुझे एक पेज दे देना था इसमें. ओके, सो अब हमें पूछा है कि वर्क कितना हमने किया. अगर टेस्ट चार्ज का अगर वैल्यू दिया है 0.02 माइक्रोकूलम, उसको अगर मूव करोगे D से C के अबाउट. अभी यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है D से C में, है ना. तो अगेन फॉर्मूला इज सेम, VC माइनस VD इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम D to C डिवाइडेड बाई जो टेस्ट चार्ज आप मूव कर रहे हो. हमें पूछा है वर्क डन. द वर्क डन इज नथिंग, कितना होगा? वर्क डन अलोंग DC इज इक्वल टू VC. VC की वैल्यू कितनी है बेटा? अभी हमने कैलकुलेट किया था 108 इंटू 10⁻3, है ना. और इंटू VD की वैल्यू तो हमारे पास 0 है ना, वो वैल्यू मैं रख नहीं रहा. और टेस्ट चार्ज की वैल्यू अगर फोकस करें तो 0.02 माइक्रोकूलम, मतलब हो जाएगा 0.02 इंटू 10⁻⁻6, है ना. अब यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं. कितना आ रहा है बेटा? ये भी देख लो. तो यहाँ पे अगर देखें तो 3 और -6, इट विल बी 108, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻3. तो अभी यहाँ से हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो इट विल बी अराउंड 8 to 16, 1216 into 10⁻⁻5. ठीक है, जूल. सो दिस इज योर वर्क डन. ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स, बट ये न्यूमेरिकल लेने के पीछे एक ही बेस था कि आप इस चीज़ों को समझ पाए कि किस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया है ना. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैसे कैलकुलेट किया, है ना. अगर C पे कैलकुलेट करना है, एक से ज़्यादा चार्ज हुआ तो हमने क्या किया. अगर मान लो D पे कैलकुलेट करना है, एक से ज़्यादा चार्ज हुआ तो क्या करना है. फिर बाद में वही प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट, वर्क डन अराउंड दी सिस्टम ऑफ द चार्जेस. अगर वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें यहाँ पे यूज किया है हमने. सो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो तीनों कॉन्सेप्ट का इम्प्लीकेशन हुआ है, तो ये थोड़ा ध्यान देना. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब ये टॉपिक पे हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन हम डिराइव करेंगे. ठीक है, तो चलो मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, और इस सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एनीवे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड नाउ हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे दो पॉइंट लिया है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहा हूँ. यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है हमारे पास. अब इस टेस्ट चार्ज को मैं इस डायरेक्शन में मूव करा रहा हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है, और टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ से बी से ए की तरफ मैं मूव करवा रहा हूँ. ठीक है, अब मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल जो है वो, लेट्स से कि इसका पोटेंशियल जो है वो V है, और ए के पास पोटेंशियल है V प्लस dV है. V प्लस dV क्यों हुआ? बिकॉज मैंने अभी बताया था, मतलब प्रीवियस वाले स्लाइड में ही मैंने अभी बताया था कि जैसे जैसे आप पॉजिटिव सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हो, वैसे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जा रही है. ये वाला जो
स्लाइड अगर आपको याद होगा, तो यहीं पे मैंने आपको बता दिया था कि VA का पोटेंशियल भी हमने कैलकुलेट किया था, VB का पोटेंशियल भी कैलकुलेट किया था। हमने एक एक आइडिया डिड्यूस किया था कि जितना सोर्स चार्ज के पास हम जाते हैं, स्पेशली पॉजिटिव सोर्स चार्ज के पास अगर हम जाते हैं, तो वहां पे उसकी पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी कंपेयर टू अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर टेस्ट चार्ज को मैं बी से ए की तरफ अगर मैं लेके जाऊं, तो वहां पे उस रीजन पे पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी बी के कंपेयर में। ठीक है, चलो, तो अब वर्क कितना होगा इस छोटा सा डिस्टेंस को कवर करने के लिए। लेट्स से कि मैंने dx डिस्टेंस अगर मुझे मूव करवाना है, तो ds डिस्टेंस मूव करवाने के लिए मैंने वर्क कितना किया। सो वर्क along BA is equal to potential at A minus potential at B। इतना ही वर्क होगा, है ना, डिवाइडेड बाय जो भी चार्ज आप मूव कर रहे हो, है ना, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। अब देखो, वर्क डन along AB, स्मॉल वर्क डन, लेट्स से कि हम ds डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, स्मॉल वर्क डन along the AB is equal to फोर्स जो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, सो दैट इज फोर्स इनटू जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज जो वर्क कर रहे हो आप, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट में वर्क कर रहे हो, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए हमने रखा हुआ है ना। सो वर्क डन अलोंग AB इज नेगेटिव ऑफ FDX। अब फोर्स, ये फोर्स कौन सा है बता, एक्सटर्नल फोर्स है। इस फोर्स की वैल्यू होगी कितनी, इस फोर्स की वैल्यू वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। चार्ज की जो वैल्यू है हमें पता है क्यू नॉट है, तो F इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर, F इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओवरऑल वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर इंटू dx। ये डॉट प्रोडक्ट है बेटा, तो ये मुझे क्या मिला, ये मुझे मिला वर्क डन, work done along the AB. Sorry, we are doing B to A. It's not AB, it is B to A. It is B to A. अब ये वर्क डन हमें मिला, और वर्क डन का अभी हमने एक्सप्रेशन देखा है, क्या है, वर्क डन फ्रॉम B टू A इज VA माइनस VB बाई Q नॉट, है ना। तो मैं यहाँ पे वो भी लिख सकता हूँ कि अगर यहाँ पे ये जो टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को मैं डिवाइड कर लूँ, ठीक है, अरे ये तो यहाँ पर एक्सप्रेशन ही मैंने गलत लिखा है, इट विल बी Q नॉट हियर। सो यहाँ पे इस वर्क डन पे DVBA divided by Q naught is equals to minus of E dot dx। अब ये वाला एक्सप्रेशन क्या बनेगा बेटा, ये वाला एक्सप्रेशन हमारा ये वाला बन जाएगा, यहाँ पे दिया है हमने, ठीक है, विच इज VA माइनस VB। हम लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dx, है ना। VA की वैल्यू है कितनी बेटा, V प्लस DV, हम लिख देंगे यहाँ पे V प्लस DV माइनस VB की वैल्यू है कितनी, हमारे पास V है, वो भी हमने रख दिया। Now this is equal to minus E dot dx। अब देखो V से V तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया, यहाँ पे क्या बन गया कि dV is equal to minus of E dot dr। dV is equal to minus E dot dr। तो इसी चीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, E is equal to minus dV by dr। ये क्या बन गया, इट इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये जो RHS वाला जो टर्म है, इस टर्म को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखो एक चीज समझाता हूँ, पूरा ध्यान रखना कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होती क्या है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस चेंज कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, पोटेंशियल की वैल्यू विथ डिस्टेंस किस तरीके से चेंज हो रही है।
दैट इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट। मीन्स हाउ और किस तरीके से आपका पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, दैट रिलेशन इज गिवन विद द हेल्प ऑफ कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ होगा, तो अब मुझे इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रल फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा। एक तो हमारा पास ये आ गया ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन में लिखते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे पास सोर्स चार्ज था और सोर्स चार्ज पे हमने जो चार्ज 10 चार्ज जो मूव करवाया था, ठीक है, वो टेस्ट चार्ज हमने बी से इस डायरेक्शन में मूव करवाया था, है ना। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल गया था ई डॉट डी आर, राइट। ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी, माइनस ई डॉट डी आर इज इक्वल टू वी, यही था यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन हमने किया, है ना। dv is equal to minus of e dot dr। अब इसको इंटीग्रल फॉर्म में देखें तो ये जो dv है रिजल्टेंट टोटल पोटेंशियल अगर मुझे कैलकुलेट करना है अलोंग a टू b, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा। टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रल साइन रखेंगे। अब देखो वर्क हमने कहां से कहां तक किया है, b से a तक किया हुआ है, ठीक है। तो लिमिट हम कहां से कहां तक लगाएंगे, हम लोग लिमिट लगाएंगे b टू a, मीन्स पोटेंशियल एट b टू पोटेंशियल एट a। तो ये हमें मिल जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। उसी तरीके से अगर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कहां से कहां तक का लेना बेटा, टेकिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम आर बी टू आर ए। ये आर बी टू आर ए मैंने क्यों लिया, ये इंटीग्रल फॉर्मेट याद रखना। और डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल साइन ऑफ आर बी टू आर ए ई डॉट डी आर। ये एक इंटीग्रल रिलेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत काम आएगा। इसके बेस पे मैं न्यूमेरिकल भी लूंगा। बट ये चीज ध्यान रखना कि किस तरीके से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल फॉर्म में ये हम रिलेशन लिखते हैं। क्लियर है। अब आप सोच रहे हो ये आर ए आर बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर ए आर बी रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्यों, बिकॉज सोर्स चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है। जो वेरिएबल है वो है क्या, आर वेरिएबल है। अब आर की वेरिएबल अगर आर वेरिएबल है तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट लेट मी राइट इट हियर, व्हाट इज आरबी एंड व्हाट इज आरए। दिस इज योर आरबी। यहाँ से सोर्स चार्ज से लेके बी पॉइंट के डिस्टेंस को हमने ले लिया आरबी, और सोर्स चार्ज से लेके ए पॉइंट का डिस्टेंस हमने ले लिया है आरए। सो द डिस्टेंस जो वेरी कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक का वेरी कर रहा है, डिस्टेंस हमारा वेरी कर रहा है बी टू ए। अब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसको और तरीके दूसरे तरीके से सोचते हैं। देखो याद करो मैंने एक स्टार्टिंग वाले लेक्चर में मैंने इस तरीके से मैंने फील्ड बनाई थी, लेट्स से दिस इज योर फील्ड। अब मैं यहाँ से कोई भी इन्फिनिटी लोकेशन से ए पॉइंट पे मैं इस टेस्ट चार्ज को मैं लेके आ रहा हूँ, है ना। लेट्स से कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से ये फील्ड जनरेट हो रही है। तो पॉजिटिव फील्ड चार्ज, पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से अगर फील्ड जनरेट हो रही है तो ओवरऑल वर्क कितना किया आपने, है ना। तो अगर मुझे ओवरऑल वर्क अगर कैलकुलेट करना है, लेट्स से कि ये वाला ए पॉइंट है और ये वाला इन्फिनिटी पॉइंट है, तो हमें पता है कि जब आप इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लेके आ रहे हो, कहाँ से, इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका जो वर्क होगा वो क्या होगा, उसकी जो एक्सप्रेशन होगी वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी, बिकॉज आप जो फोर्स कर रहे हो, जो आप एक्सटर्नली जो वर्क कर रहे हो वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में कर रहे हो। जो फील्ड आ रही है, फील्ड से जो फोर्स हो रहा है, फील्ड से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उस फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे वर्क डन taking from infinity to a is equal to potential Va minus V infinity divided by जो टेस्ट चार्ज था वो, यही था बेसिक एक्सप्रेशन, तो यही था हमारा। अब देखो, अब इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को लिखना है तो मैं क्या करूंगा। यहाँ पे ये जो वर्क डन है, अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ये वर्क कैसा है, एक्सटर्नल वर्क डन है। तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना होता है बेटा, एक्सटर्नल वर्क डन इज फोर्स एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय दैट डिस्टेंस जितना भी आपने कवर किया, है ना।
डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। टोटल वर्क डन के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रल हम यूज करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी हम देखें टोटल पोटेंशियल अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वहां पे भी मैं इंटीग्रल यूज करूंगा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, है ना। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के से जो फोर्स प्रोड्यूस होगा उसके अगेंस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, तो यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी क्यू टाइम्स ऑफ ई नॉट, ठीक है, विथ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इनटू डी आर। वर्क आप कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो, हम वर्क कर रहे हैं इन्फिनिटी से लेके ए पॉइंट तक हम वर्क कर रहे हैं। तो पोटेंशियल हम कहाँ से कहाँ तक का खोज रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके ए पॉइंट का हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पे इंटीग्रल का साइन अगर मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली एक एक्सप्रेशन बन जाएगा क्या, कि माइनस इंटीग्रल साइन फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट E dot dr is equal to integral of infinity to a b। ये एक आपका जनरल एक्सप्रेशन बन गया। तो हमें इनडायरेक्टली हमें ये इंटीग्रल का फॉर्मेट हमें याद रखना है, ठीक है, इसको रिमेंबर रखना। और दूसरा चीज यहाँ पे जो हमने वर्क किया है वो एक्सटर्नली वर्क किया है। इसके तीन केसेस आते हैं बेटा, अगर मान लो कि वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव हुई या फिर जीरो हुई या फिर नेगेटिव हुई, तो तीनों केसेस में क्या होगा, अगर वर्क एक्सटर्नल की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो हम बोल सकते हैं कि वीए की वैल्यू वीबी से ज्यादा है, और अगर वर्क एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो हुई बोल सकते हैं वीए की वैल्यू वीबी के बराबर है, और वर्क एक्सटर्नल की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो हम बोल सकते हैं कि वी ए की वैल्यू वी बी से कम है। बस इन सब इतना चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा वाला केसेस होगा जब आपका पोटेंशियल ए ज्यादा होगा बी से, कौन सा वाला केस होगा जब पोटेंशियल सेम होगा, कौन सा वाला केस होगा जब पोटेंशियल लेस होगा। ठीक है, अदरवाइज मोर और लेस आप डायग्राम से भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि इसके बारे में हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको एक एग्जांपल में दे दे रहा हूँ कि जैसे मान लो कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, अब मैंने आपसे ये पूछा कि फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी। सपोज करो ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल बना रही है वो एंगल थीटा बना रही है, ठीक है। तो अब मुझे फाइंड करना है क्या, कि पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, ठीक है, ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करें। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे यही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। और डी आर क्या होता है बेटा, डी आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है, डी आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस। तो अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो देखो यहाँ पे ए और बी में अगर ध्यान दे तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और किसका पोटेंशियल कम होगा, आप ही बताओ। अगर मैं फील्ड के डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव से मैं सोचूं तो नेचुरल सी बात है कि जैसे जैसे फील्ड दूर जाती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पे ये जो मैंने एक्सप्रेशन डिराइव किया है ये वाला E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि फील्ड के डायरेक्शन में फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। समझ आ रहा है, फील्ड उसी डायरेक्शन में होती है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, मतलब फील्ड इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज मैंने रखा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा, तो यहाँ पे ये फील्ड का डायरेक्शन ये है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाला रीजन इज हायर पोटेंशियल, ये वाला रीजन क्या है, ये दिस इज योर लोअर पोटेंशियल। क्लियर हुआ। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर फोकस करें तो वीवी की वैल्यू वीए के कंपेयर में कम होगी, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट अगर हम लिखे, अगर ए से बी जा रहे हैं सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई वेक्टर इनटू डिस्टेंस बिटवीन ए और बी पॉइंट। ए और बी पॉइंट मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ से नीचे अगर जाऊँ
तो इसका ये बी का पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा सेम पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का भी होगा, ठीक है। मतलब अगर एक फील्ड मैंने बना ली और उस फील्ड से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने इस तरीके से खींच ली, तो फील्ड पे जितने भी ये जो मैंने पॉइंट्स बनाई है वो सारे पॉइंट्स के अलोंग पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स रहेगी, सेम रहेगी। और ये सारे पॉइंट्स के अलोंग अगर पोटेंशियल की वैल्यू अगर सेम हुई तो यहाँ पे बी का ये वाला जो पोटेंशियल है सेम पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो ये वाला भी बी ही हुआ। तो यहाँ पे अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वी ए और वीबी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं लिखूंगा वी ए माइनस वीबी। वी ए माइनस वीबी क्या हुआ बेटा, ई इंटू इनके बीच का डिस्टेंस, लेट्स से कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर डी है तो ये वाला कितना होगा, डी कॉस थीटा, ठीक है, इट विल बी डी कॉस थीटा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर देखना है, बिकॉज ये वाले हमारे केस में अगर देखा जाए तो बी हमेशा अगर साइन के साथ अगर आंसर चाहिए तो ऑलवेज टेक द फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो आइडियली इट विल बी, अगर मैं लिखूँ तो इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी कॉस थीटा, ठीक है, वेयर दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई। उसी तरीके से अगर मैं एक और केस ले लूँ कि जैसे मान लो कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे मुझे अब इस दो पॉइंट के अबाउट मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, लेट्स से डी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा चीज़ है, वी बी माइनस वी ए, सिंपल सा चीज़ है, वी बी माइनस वी ए अगर करूँ फाइनल माइनस इनिशियल तो नेगेटिव साइन आ जाएगी, है ना, नेगेटिव साइन विथ ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, ई डी, आ गया। डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को याद करूँ तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस, इसको हम याद करने के लिए बोल सकते हैं कि वी ए मीन्स नथिंग बट दिस इज अ फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज टेकन फ्रॉम फाइनल लोकेशन माइनस इनिशियल लोकेशन, ई डॉट डी आर, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ई डी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू इस केस में जीरो है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में जो एंगल है वो जीरो होगा, ठीक है। लेकिन उल्टा अगर करूँ इसी चीज को मैं डायग्रामेटिकली अगर मैं इस तरीके से करूँ, सपोज दिस इज ए दिस इज बी, तो इस केस के लिए अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना तो वी बी माइनस वी ए लेट्स से इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मतलब ई डी नेगेटिव साइन और इसमें कॉस 90 डिग्री आएगा, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस डी के बीच में जो डिस्टेंस एंगल है वो 90 डिग्री है और इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो इट विल बी जीरो। तो बोल सकता हूँ कि वी बी की वैल्यू वी ए के बराबर होगी। अगर वी बी की वैल्यू वी ए के बराबर हुई, कौन सा सिचुएशन आया जहाँ पे वी बी की वैल्यू वी ए के बराबर हुई, जब वो पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुए तब। तो यहाँ पे मैं वही बता रहा था कि अगर मान लो कि ए और बी के बीच में अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो मुझे ये नहीं पता कि ए बी की वैल्यू कितनी होगी, बट मुझे इतनी पता है कि बी की वैल्यू ए से कम होगी। तो वी बी माइनस वी ए करूंगा तो ओवरऑल वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस की वैल्यू हमें नोन होना जरूरी है। तो वो डिस्टेंस कितना होगा, वो डिस्टेंस होगा डी कॉस थीटा इस वाले केस में, ठीक है। तो जब हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, कौन सा, जब हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं बी ए माइनस वी बी, तो याद रखना है कि ये डी आर क्या रिप्रेजेंट करता है, ई क्या रिप्रेजेंट करता है, आर ए क्या रिप्रेजेंट करता है, आर बी क्या रिप्रेजेंट करता है। ये ध्यान रखना है कि डी आर जो है वो कुछ नहीं है बट दो पॉइंट्स का, दो पोटेंशियल के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम लोग ये लास्ट पार्ट भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि E इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर वैक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर वैक्टर। अब पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, याद है आपको, V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। तो अब इसी को मैं आर के टर्म्स से डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा,
डीवी बाई डी आर अगर मैं करूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगा, के क्यू तो कॉमन है बेटा, तो ये मुझे डिफ्रेंशिएट करना है 1/r का, डी बाई डी आर के टर्म्स में। तो अगर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये मुझे मिला क्या, डी वी बाई डी आर। अब इसमें मैं नेगेटिव साइन दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ, तो माइनस डी वी बाई डी आर की वैल्यू मिल जाएगी हमें के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये देखो ये है क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर एक एक्सप्रेशन जाना पहचाना लग रहा है। ये वही एक्सप्रेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने कैलकुलेट किया था। तो हमारा एक प्रूफ यहीं पे मैंने दे दिया कि किस तरीके से हम इजीली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेटा से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपली। ठीक है, एक और चीज मुझे बताना था कि जैसे यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया, E इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर। ठीक है, तो E इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमें मिल जा रही है, दैट इज वोल्ट पर मीटर। सो यू शुड रिमेंबर दैट इज वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस कैलकुलेट किया जाता। फिर बाद में हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, और कुछ इंटीग्रल लिमिट्स को हमने समझा कि किस तरीके से अगर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर मूव करवाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रल टर्म में हम कैसे लिखते हैं वो समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में उसी के रिलेटेड थोड़े बहुत मैं न्यूमेरिकल्स ले लूंगा ताकि वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है।